बंकर हो सकते हैं, सावधान। शुभ प्रभात। मैं हूँ इस वक्त जैसलमेर के वॉर म्यूज़ियम में। वॉर म्यूज़ियम एक्चुअली जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से मैंने कल लिया ऑटो और फटाक से यहाँ पहुँच गया। एक्चुअली मैं कल चला था जयपुर से, रात को बज रहे थे, रात को नहीं के लिए शाम को चला था 4-4:30 बजे, और यहाँ सुबह पहुँच गया सुबह 5 बजे। यहाँ पे रिटायरिंग रूम के लिए मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, बट यहाँ पे इतना छोटा स्टेशन है कि यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, तो मुझे रिटायरिंग रूम नहीं मिला। और ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया तो ऑनलाइन में मुझे यही बताया गया कि रिटायरिंग रूम एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन फ़िलहाल। तो मैंने ऑफलाइन ट्राई किया, बट इंक्वायरी रूम में भी कोई नहीं था। तो 9 बजे जो है यहाँ पे खुलना था म्यूज़ियम, तो मैंने ऑटो पकड़ लिया तुरंत, और 550 रुपये लगा मुझे म्यूज़ियम आने में, जाने में। और उसके बाद मैं फोर्ट जाऊँगा जैसलमेर का, यहाँ पे भाटी राजपूत राजाओं का कैपिटल था, ये इलाका था। तो चले चलते हैं वॉर म्यूज़ियम। तो मैंने टिकट अभी ले लिया, लगभग 55 रुपये का पड़ा। 25 रुपये चार्जेस जो हैं एक एडल्ट का है, और 30 रुपीज़ इस चीज़ के लिए। लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौर, ये चुरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के हैं, राजपूताना रेजिमेंट। जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम के अंदर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको वॉल जिसमें जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम लिखा है, वॉर म्यूज़ियम के साइन बोर्ड के बगल में आप एक पाकिस्तानी मेन बैटल टैंक, जिसे टाइप 59 यानी T-59 टैंक के नाम से भी जाना जाता है, वो एक चाइनीज़ टैंक था। यहाँ पे एक लाल पत्थर में लिखा हुआ था कि आपके भविष्य के लिए हम अपना वर्तमान समर्पित कर रहे हैं। कुछ कदम आगे बढ़ के आप सामने एक बड़ा सा खंजर पाएंगे। इसे मिलिट्री में बेनेट भी कहते हैं। मिलिट्री में इसका उपयोग सबसे पहले स्पेनिश आर्मी ने किया था, जो कि फाइनल स्टैंड ऑफ दर्शाता है कि आप युद्ध क्षेत्र में बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी बेनेट के बगल में हमारे भारत के वीर सपूतों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें सबसे पहले मुझे हवलदार चूनाराम फगेरिया दिखे, जो कि 2 राजपूताना राइफल से थे। इसके बाद मुझे लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौर, जिन्हें 1948 के युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला। अगली मूर्ति लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह जी की है, जिन्हें 1971 के युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला। अगली मूर्ति मेजर होशियार सिंह की है, जिन्हें 1971 के युद्ध के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया। अगली मूर्ति मुझे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की दिखी, जिन्हें 1948 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह की मूर्ति अगली थी, जिन्हें 1971 के युद्ध में अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। अगली मूर्ति मुझे मेजर शैतान सिंह की दिखी, जिन्हें 1962 में भारत चाइना युद्ध में अदम्य साहस, वीरता एवं बलिदान के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया। अगली मूर्ति थी नायक जदुनाथ सिंह की, जिन्हें 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया। वीरों के इस सर्कल से आगे जाने पे आपको एक ऑनर वॉल दिखेगी, जिसमें 3 सैनिकों की मूर्ति भारत की रक्षा करने की मुद्रा में खड़े हैं। उसकी दाएं तरफ की दीवार पे परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेताओं एवं अन्य गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं के नाम अंकित हैं। साथ में अंकित है जैसलमेर के शहीदों के नाम। बाएं तरफ आप पाएंगे पूरे राजस्थान से जितने वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम बाएं तरफ अंकित हैं। ऑनर वॉल के दाएं तरफ आप देखेंगे एक पहाड़ी, जिसमें कुछ सैनिक भारतीय तिरंगे को लहरा रहे हैं। वो 1999 के युद्ध में विजय होने को दर्शाता है।
मैदान में आप M4 शर्मन टैंक पाएंगे, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा मोस्ट रिलायबल टैंक माना जाता है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज ने उपयोग किया था, जिसे बाद में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बाद में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका उपयोग 1965 और 1971 के युद्ध में किया। मैदान में ही एक और टैंक जिसका नाम T-55 है, उसे आप पाएंगे। भारत में सोवियत यूनियन द्वारा दिया गया ये पहला टैंक था, जिसका उपयोग विश्व भर में आज भी किया जा रहा है। APC टोपैज ये एक एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जो कि जल और थल दोनों में काम आता है। इसका उपयोग 1965 के युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। T-55 के बगल में एक छोटा सा व्हीकल जिसमें एक गन लगी हुई है, वो एक हम्बर आर्मर्ड कार है, जिसका उपयोग ब्रिटिश द्वारा बर्मा के युद्ध में किया गया था और भारतीयों द्वारा इसे गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था। आर्मर्ड कार के बगल में आप पीले कलर का एक बड़ा सा ट्रक पाएंगे, जिसे यूएसआर ने 1955 में बनाया था और इसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा 1969 में करना शुरू किया गया मार्क 6 रडार के नाम से। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो कि भूमि से 3 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकती थी। इसका उपयोग 1971 के युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली में किया गया था और बाद में ऑपरेशन विजय में किया गया। अगला नंबर लोंगेवाला का कंबाइन हीरो यानी हंटर फाइटर जेट। इसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा 1957 से लेकर 1998 तक किया गया और इसने 1971 के लोंगेवाला बैटल में पाकिस्तानियों के 40 में से 36 टैंक उड़ा दिए गए थे, जिसमें ज्यादातर हंटर विमानों द्वारा हंट किए गए थे। हंटर विमान के बगल में एक उड़ा हुआ पाकिस्तानी ट्रक खड़ा होगा, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी रिकवरी व्हीकल था, जिसमें इतनी क्षमता थी कि 20 टन के किसी भी व्हीकल को उठा सके। लेकिन इसे 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट में डिप्लॉय किया गया था, जिसका काम था पाकिस्तानी टैंक ब्रिगेड को सपोर्ट देना। ये खुद तबाह हो गया था, तो दूसरे तबाह व्हीकल को कैसे बचाता। बाद में भारतीय सैनिकों ने इसे कैप्चर कर लिया। बगल में ही आप 40 mm की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन पाएंगे, जिसे 1930 में बोफोर्स द्वारा, जो कि स्वीडिश कंपनी है, के द्वारा बनाया गया। इसका उपयोग वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया और भारतीय सेना में इसे 1943 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसका उपयोग भारतीय सेना ने 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में किया, जिसने कई सारे सेबर्स और स्टार फाइटर पाकिस्तानियों के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे। इस छोटे से व्हीकल का क्या उपयोग है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये एक RCL गन है, जो कि माउंटेड है एक जीप पे, जिसका उपयोग 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। 1965 के युद्ध में तो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद ने तो पाकिस्तान के 8 टैंकों को इसी गन से उड़ा दिया था। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच टैक्टिक काफी उपयोग की गई, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो कई सारे सैनिक बीमार पड़ गए थे, जिन्हें प्लेग था, जो कि एक महामारी थी। भारत लौटे कई सारे सैनिक प्लेग से ग्रसित थे और इससे भारत में लगभग 50 लाख भारतीय मारे गए थे। ओपन ट्रेंच के बगल में आप बंकर पाएंगे, उसमें आप जा सकते हैं और थोड़ा सा वॉर जोन में रहना फील कर सकते हैं। बंकर, और यहाँ से कवर लेके हम दुश्मनों को बाहर देख सकते हैं और अगर दुश्मन आता है तो उसे बोल सकते हैं सावधान, अगर आगे बढ़े तो गोली मार देंगे। तो ये है ट्रेंच वॉरफेयर का एक नमूना। तो जो आप देख रहे थे वो ट्रेंच था और ये है बंकर। इस तरह के बंकर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत पाए जाते हैं। पाए क्या जाते हैं, इंडियन आर्मी या दुनिया भर की जितनी भी आर्मीज हैं वो सब बनाती हैं, ताकि ऊपर से अगर शेलिंग होती है तो ये नज़र में ना आए और छुप के हम लोग एम्बुश कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे। बंकर से बाहर निकलते हैं। इंडियन आर्मी के बंकर्स, बेस्ट बंकर्स इन द वर्ल्ड। बंकर से निकलते ही सामने ऑडियो वीडियो हॉल है, जहाँ पे आप भारतीय सेना के कई सारे वीडियो देख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं। और उसी के बगल में यानी
ऑनर वॉल के लेफ्ट साइड लोंगेवाला म्यूजियम है। अंदर जाते ही आप भारतीय सेना के कई सारी ऐतिहासिक एवं अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो कि प्रेजेंट टाइम भारतीय सेना उपयोग कर रही है, उसके कुछ नमूने आप वर्तमान में देख सकेंगे। इन दीवालों पे भारतीय इतिहास की कई सारी झलकें, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चाणक्य एवं अन्य योद्धाओं के विषय में जानकारी भी मिलती है। भारतीय सेना पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था। आजादी से पहले भारतीय सेना किस तरह के कपड़े उपयोग किया करती थी, उसकी आप एक झलक यहाँ पाएंगे। भारतीय सेना द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पे अधिकार कर लिया गया। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड बोला जाता है। यहाँ पे आप एक होविजर तोप पाएंगे, जिसका उपयोग 1999 के कारगिल वॉर में किया गया था। मैंने एक डमी को वहाँ पे एक हरे रंग का लबादा ओढ़े हुए देखा, जिसका उपयोग असल में न्यूक्लियर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर में एक सैनिक को बचाने के लिए किया जाता है। ये भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन का एक छोटा सा उदाहरण है। A few moments later. ये पीछे जो है पूरा कैंटोनमेंट एरिया है और अभी जस्ट हम लोगों ने जैसलमेर का वॉर म्यूजियम, जो कि यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर पड़ता है आपके जैसलमेर के रेलवे स्टेशन से, वहाँ जैसे अभी निकले हैं। काफ़ी अच्छा था। टिकट जो है वो 55 रुपये का पड़ा। साथ में अगर आप गाइड करना चाहते हैं, गाइड भी आपको मिल जाएगा और ग्रुप में आज ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। यहाँ से तकरीबन आपको पोखरण पड़ जाएगा 100 किलोमीटर और यहाँ से लोंगेवाला है 118 से 120 किलोमीटर। लोंगेवाला में भी जो है लोंगेवाला वॉर म्यूजियम है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं और साथ में वहाँ पे आप यही चीज़ें वहाँ भी महसूस कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में लड़ाई हुई थी, तो लोंगेवाला पोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरी बात ये जैसलमेर का जो ये इलाका है कैंटोनमेंट एरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि पाकिस्तान से सर्वाधिक एरिया लैंड बॉर्डर एक्चुअल में राजस्थान स्टेट भारत का जुड़ता है। तो प्रॉब्लम पड़ती है अगर आप यहाँ से अगर दूर कहीं और पे अपनी सेना रखते हैं तो मुश्किलें होंगी। अच्छी बात यह है कि 62 के वॉर में जो कि चाइना के साथ हुआ था, उसके बाद 65 के वॉर में जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ था, फिर 71 के वॉर में, फिर कारगिल वॉर में, इसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या कि यहाँ पे धीरे धीरे इंडियन आर्म फोर्सेज ने अपने बेहतर से बेहतर हथियार और सैनिक डिप्लॉय करने लगे। और इस समय देखा जाए तो भारत में कैमल अभी भी एज अ वॉर के एनिमल यूज किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो आज भी भारत के जो है घुड़सवारी या घुड़सैनिक जो है यूज़ करते हैं और साथ में कैमल भी यूज़ करते हैं। तो आपको राजस्थान में कैमल एज अ वॉर एनिमल, वॉर कैटल आपको दिख जाएंगे। तो अगली बार जब मैं आता हूँ तो लोंगेवाला जरूर जाऊँगा। और वहीं पे एक और मंदिर है माता जी का, जहाँ पे एक्चुअल में जो आप बॉर्डर मूवी अगर देखे होंगे आप, सुनील शेट्टी वाली और अपने सन्नी देओल वाली, तो उसमें एक मंदिर दिखाया जाता है जिसपे कई सारे जो मोर्टार के शेल्स हैं, बम गिराना एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे गिरते हैं, मगर मंदिर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, लेकिन मंदिर बच जाती है माता जी की। आज भी वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी पूरी तरह से होमेज यानी ट्रिब्यूट देती है, पूजा पाठ करती है बाकायदे। तो आज भी मंदिर वहाँ पे है और वो बम भी हैं जो फटे नहीं थे, यानी बम तो गिरे लेकिन फटे नहीं। तो आप अगर आते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएँ। फिलहाल मैं अब निकल रहा हूँ जैसलमेर के किले की ओर, जो कि भाटी राजपूत राजाओं का गढ़ था और राजधानी भी थी। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।